Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो फ्रेंड्स, और नॉनसेंस अनलिमिटेड के इस धमाकेदार एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से आ चुके हैं आपको हंसाने के लिए। तो चलिए ये हंसी का सिलसिला जारी रखते हुए बुलाते हैं आपके और हमारे चहीते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट? यू गाइस वेलकम राजू श्रीवास्तव। फैबुलस एंट्री। बस अपना तो ऐसे ही है। तुम्हारा कैसा है? नहीं मेरा मतलब ऐसा ही है। ऐसे ही है। दुआ सलाम वगैरह किया, नमस्कार किया, वेलकम किया, तो अब निकल लो। नहीं मेरा मतलब अब मैं भी तो करूँ। हाँ प्लीज। हमारे गजोदर भैया बंबई में रोजी के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोजी मतलब वो लड़की नहीं, रोजी रोटी के लिए। लेकिन हार गए, निराश, कुछ बात बनी नहीं, मुल्क लौट गए, गांव लौट गए। अब गांव में जाके लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बोलते हैं अरे हम बंबई से खुद चले आए, हमें बंबई में काम धंधा कमी थोड़ी रहा है, मगर हमको अपना गांव याद आ गया। समझा? अपना खेत खलिहान, बाग बगीचा, नदी का पानी। बंबई में हवा दूषित है, समझे? यहाँ का जो है अपने गांव का गोबर का बदबू भी खुशबू लगता है, समझे? अरे लात मार दिए फिल्मी दुनिया के। दे तुम लोग यहाँ हीरो हीरोइन के पीछे भागता है, फोटो लिए रहता है, पर्स में रखता है, फोटो चिपकाएगा हीरो हीरोइन का, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन का। बंबई में कुछ नहीं है। बंबई में तो सब फिल्मी कलाकार लोग ऐसे घूमता है, भाजी मार्केट पे, सड़किया पे। अरे यहाँ सलमान कांदा खरीद रहा, यहाँ पीछे बिपाशा आलू खरीद रहे, इधर धर्मेंद्र टमाटर खरीद रहे, इधर जो जान इब्राहिम का थैला रखा लिए भैया, कह नहीं पहले 5 रुपया बाकी है, वो भेजो तब थैला मिले। बंबई में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सब क्या काम किया रहा हूँ, काम धंधा करता रहा हूँ। लेकिन भैया दोस्त, अगर बंबई जाए तो 4 चीज देखे वाला है। गेट ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, और क्या कहते हैं हैंगी गार्डन, और ऋतिक रोशन का बंगला। अरे खर्चा किया है ऋतिक रोशन, समझा? जैसे कृष्ण काम किया, कृष्ण नहीं, ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसे ऐसे करके उड़ता है। हम बताना भूल गए, हमका ऐसे ऐसे फान फान के भाग रहा। अगर यहाँ बैठा ले सवारी तो बांद्रा दादर से उतारता चले, समझे? लेकिन दोस्त, कृष्ण मस्त काम किया, ऋतिक रोशन का बंगला। अरे ऑटोमेटिक है, ऐसा खर्चा किया है। शौकीन आदमी ऋतिक रोशन, समझे यादव? ऋतिक रोशन शौकीन आदमी, ऑटोमेटिक लगाया बंगला, समझे? बंगला मतलब बाथरूम ऐसे खोलो, दरवाजा खोलो, अपने आप कपड़ा उतर जाता, अंदर घुसो, अंदर अपने आप पानी गिरने लगता है, अपने आप साबुन का घसाई शुरू हो जाता है, अपने आप ऋतिकवा कपड़ा पहन लेता है, अपने आप शूटिंग पर चला जाता है। तो एक दिन बहुत नाम सुना रहा बाथरूम का, हमारे गांव के मिश्रा वहां काम करते हैं, तो ऋतिक रोशन कोई रहा नहीं परिवार का, तो हमसे कहने लगे जाओ कोई नहीं बाथरूम देख लो। हाँ, तो हिम्मत करके हम ऐसे दरवाजा खोले, ऐसे दरवाजा खोले तो हमारे ससुर कपड़ा उतर गए, और अपने आप जो है, समझा, अपने आप पानी गिरने लगा, अपने आप साबुन घसाई शुरू हो गया, अपने आप हम कपड़ा पहन लिए, और अपने आप हम शूटिंग पे चले गए। और राकेश रोशन को देखो, हमरे साथ 4 रील फिल्म बना लिए। 4 रील बनाने के बाद हमसे कहता है, यहाँ तू तो ऋतिकवा नहीं लग रहा है। हमका आप पता चला तो क्या? हमरे बुला के हमरे 2 लाफा मारे राकेश रोशन। अभी 2 महीने पगार रोक के हमें निकाले। मगर तीरथ भैया, हम रहे नसीब के जोरदार। बंबई में एक जगह से काम छूटता रहा और दूसरी जगह मिल जाता रहा। बाद में हमें संजू बाबा रख लिए रहे। संजू बाबा तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग बोलता है संजय दत्त, मगर ये संजय दत्त बहुत मस्ती करता है। उनके यहाँ जितना आदमी काम करता है बहुत हंसी मजाक करता है, मगर वो परेशानी हो जाता है कभी कभी। वो क्या करता है, हम मालिक काम करता रहा, उनके घर का धोबी है जैसे वॉचमैन है,
ऐसे बैठा। अब संजू बाबा तो बहुत लाड़ प्यार में पला है, वो जो पिताजी वो डांटते नहीं रहे तो बहुत मस्ती करता है। तो क्या करता है, एकदम से निकलेगा कमरा से और जोर से आके पीछे से पकड़ लेता है, समझे। और हम घबरा गए, हम कहा अरे दब जाए, टूट जाए, जोर से दाब देता है अरे फूट जाए, मगर वो मस्ती करता है, बड़े आदमी का लड़का है। हम कहा भैया हमको ऐसा नहीं मांगता है, हमारा हिसाब कर दो। तो वो 2 महीने का पगार रोक लिया। ये ससुरा बड़ा आदमी पगार काहे रोकता है। और एक बात बता दे, अगर तो का गुलशन कुमार के लड़का से काम हो, समझे, तो उनके जो है बिल्डिंग के बाहर ऐसे खड़े हो, जोर से चिल्लाओ, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, लंगर चालू है, लंगर चालू है, ऐसा बोलो। बस दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलेगा, ऐसे धुआं उड़ता है, धुआं का बवंडर उड़ता है, धुआं धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद गुलशन कुमार का लड़का और अनुराधा पौडवाल दोनों टी सीरीज का ऐसा कैसेट लेके ऐसा प्रकट होता है। बस दोनों से मिलो, अपना गाना सुनाओ, अपना संगीत सुनाओ, जो संघर्ष कर रहे हो उनको बताओ, मुलाकात करो, फोटो खिंचाओ। हमको पता हीरो हीरोइन से कैसे मिलना है, हमारा उनके साथ उठना बैठना रहा, मगर हम लात मार दिए फिल्मी दुनिया की। अपना गांव बढ़िया है, गांव का शुद्ध हवा और गांव का गोबर हमें बदबू नहीं करता है, खुशबू देता है। मगर पुत्तू भैया हमें अपने गांव का याद आ गया, हम बंबई को लात मार। अरे अपना गांव बढ़िया, शुद्ध हवा है, खाना पीना, अन्न अनाज है, नानी है, अम्मा है, अपना जन्म भूमि है, काहे सब शहर में घुसा चला जा रहा, समझा। अरे यहाँ का जो है गोबर हमें बदबू नहीं देता, खुशबू देता है। गांव है तब शहर है, समझे। तो क्या हो, चलो। नॉनसेंस अनलिमिटेड। ए भौजी, अरे गाँव सब लोग, ए संकटा आओ सुनाओ। चाचा, हाँ, अरे क्या ये तुम्हारा जूता इतना मैला क्यों है? अरे तू बैठ के बात करो, बैठ कर। ये क्या? अरे ऊपर ऊपर बैठ के बात करो, ऊपर बैठ के। ये क्या? गोड़ नीचे, गोड़ नीचे, गोड़ नीचे, गोड़ नीचे। ये क्या? अरे गोड़ नीचे, पीछे वाला ऊपर, ऊपर, ये पिछवाड़ा ऊपर। ठीक से बैठ, बैठ, अब रख रख रख, बैठ के बात करो, आराम से बात करो, काहे घोड़ा पे सवार है। ये क्या? तुम्हारा जूता इतना मैला क्यों है चाचा? जूता का ना पूछो बचवा, जूता का ना पूछो, पूरा घिस गया है। हाँ वही तो, टैक्स के लिए ई ऑफिस, ऊ ऑफिस, ऊ बाबू को मिलो, वो फार्म भरो, वहाँ ठप्पा लगवाओ, तीसरा मंजिल जाओ, पैसा भरो, नीचे आओ, वो कागज ले आओ। हम तो भैया जूता साफ करने छोड़ दिया है। क्या है? बाहर निकलो, गंदा होने घिसना है ही है। सही बोल रहे हैं चाचा। तो गंदे रखो। हाँ, ऐसे टैक्स की बात से आपने तो हमारी दुखती रग को छू लिया। क्या हुआ? अरे क्या बताए चाचा, बड़ी मुश्किल से छोड़े तो बताए ना। हाँ, नहीं लगे, ताजे लगे। हाँ, लेकिन आप काहे उधर कुरेद रहे हैं? बताओ बताओ। हम बता रहे हैं चाचा, बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी नौकरी मिली है, उसकी बड़ी छोटी सी तनख्वाह मिलती है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा टैक्स काट लेते हैं। तो इतना बड़ा तो टैक्स चला जाता है, इतनी सी तनख्वाह घर में आती है, चाचा क्या करें? सही बात, जबकि होना चाहिए कि इतना सा टैक्स जाए और इतना बड़ा घर में बचे। चाचा तभी तुम्हारे पास आए हैं सलाह के लिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा उपाय कीजिए कि टैक्स के बावजूद मेरी आमदनी भी बढ़े और देश की भी। हूँ क्या कर रहे हैं, उपाय बताइए। हूँ का मतलब होता है कि तुमने जो काम हमको दिया है उस पर काम चल रहा है। जैसे कोई सड़क की खुदाई होती है तो बोर्ड नहीं लगा रहता है, कौन सा बोर्ड? गाड़ी धीरे चलाएं, कार्य प्रगति पर है। हाँ, वैसा प्रगति पर है। अच्छा, तो ये क्या है? अरे जूता है, चमकाओ, तुम इसको चमकाओ, तब तक हम तो हर किस्मत चमकाने के लिए कुछ सोचता हूँ। अच्छा, तो मतलब टैक्स की परेशानी है। हाँ हाँ, ठीक से चमकाओ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मिल गया, उपाय मिल गया। मिल गया? उपाय मिल गया। क्या है उपाय बताओ। हमको तो लगता है कि टैक्स और बढ़ाना चाहिए, खूब टैक्स कर दो। अरे हट, धीरे। ये कैसा आइडिया दे रहे हैं आप? क्या जान निकली जा रही है, आप कह रहे हैं टैक्स और बढ़ा दो। तुम्हें तो सही में फायदा है, हमें तुम्हें भी फायदा है, देश का भी फायदा है। सबसे पहला टैक्स लगाना चाहिए उन लोगों पे जो एकदम छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, रस्सी बांध देता बदन में, कपड़ा के नाम पे रुमाल बांधे रहता, घूमता रहता, जीन्स कहाँ नीचे जा रहा है उनको खुद को नहीं पता। हमें तो लगता है आज के जमाना के ये लोग धीरे धीरे आदिवासी तरफ जा रहा है, तो पलटी मार रहा, तो पलटी टैक्स लगे, तो पलटी टैक्स लगे तो बहुत पैसा सरकार को मिलेगा। ये आज के जो आदमी लोग है, छोकरा छोकरी,
ये फैशन नहीं छोड़ेगा, सब पतला कपड़ा पहनेगा छोटा और टैक्स भरेगा। क्या बात है। उससे जो बहुत बचत हो, पूरा सड़क तो उसी से बन जाएगा। सड़क का जितना खड्डा है ये कम कपड़ा वाले लोग भरवा देंगे। और दूसरा टैक्स लगाना चाहिए पीक पे, उसके लिए पी फार्म भरना चाहिए। पी फार्म? पीक, अरे यही थूकने का, जो लोग थूकता है कहीं भी थूक देता है, कहीं बैठ जाता है, उनका टैक्स होना। हाँ, अरे बहुत पैसा मिलेगा सरकार को। हमारा तो आइडिया ये है कि टैक्स भी 3 तरह का लगना चाहिए। 3 तरह? जैसे कोई मतलब नॉर्मल थूकता है, मतलब सादा थूक, सफेद वाला, तो 1 रुपया एक बार थूकने में। और अगर कोई जैसे लाल वाला थूकता है, पान वाला, तो उसके लिए 5 रुपया एक बार थूकने का। और जो लोग गुटखा खाता है, पान मसाला, इन लोगों को लगे 10 रुपया एक बार थूकने। बहुत जहरीली चीज है। गुटखा खाएगा जरूर और टैक्स मिलेगा सरकार को। ऐसा करे तो समझे अपना देश एकदम जो सोने की चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया नहीं, अब सोने का हाथी हो जाएगा। चिड़िया तो छोटा होता है। दूध दही की नदियां बहेंगी। बस यूं भर लिया, शक्कर मिलाया और लस्सी पी ली। अरे चाचा क्या बात है, आप तो महान है। सुने तो आप क्या कर रहा हूँ, पलटा रहा हूँ। अच्छा सुनो, नीचे झुके देखो, नीचे जूता होंगे बिटिया के। हाँ है ना? हाँ निकाल, चमका दो। अरे ऑलरेडी चमक रहे हैं। अब बढ़िया चमका दो, स्कूल जाती है ना। क्या है, समय का सदुपयोग होना चाहिए। बातें भी होती रहे, काम भी होता रहे। चमका, बढ़िया चमका, है ना? हाँ ठीक से रगड़ो। तो और कोई टैक्स है? एक टैक्स और लगाना चाहिए, बहुत पैसा आएगा। कैसा टैक्स? ये फिल्म के हीरो हीरोइन पे टैक्स लगाना चाहिए। विदेशी भाषा टैक्स। अरे ये लोग काम करता है हिंदी फिल्म में, और बात करता है, इंटरव्यू देता है अंग्रेजी में। कोई देखो फंक्शन में कहीं प्रोग्राम में आता है, गेस्ट वेस्ट बन के आता है, इसे माइक लेता, अंग्रेजी में बात करता है, हम लोग नहीं समझ पाते। तो इनसे टैक्स लेना चाहिए। और सुनो, रख दो। हाँ, और तुम कैसे ठीक हो? हाँ अच्छा ठीक है। आज चमकाते जाओ। चाची के अच्छा चाची सब, अरे पुण्य मिलेगा। क्या बात है चाचा, पूरे देश का उद्धार कर दिया आप तो। लेकिन एक टैक्स आप भूल गए। का? निठल्ला टैक्स। अच्छा, ये कौन देगा? ये आप जैसे निकम्मे नालायक निठल्ले करोड़ों की जनता देगी। करोड़ों का फायदा होगा। बैठे बैठे मुफ्त में बेचारे मासूमों से काम करवा लेते हैं। सरकार को अरबों का फायदा होगा, समझे आप? चले हैं हमें समझाने। सरकार को फायदा जब होगा तब होगा, हमको तो फायदा आज ही होगा। ये हमारा भतीजा मस्त जूता चप्पल चमका गया है। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। नॉनसेंस। अनलिमिटेड। नमस्कार, मैं रेशम आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ नॉनसेंस न्यूज में। नमस्कार। नाम ने क्या रखा है? आपको समाचारों से मतलब है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, तो न्यूज ये है कि आजकल बम्बई की सड़कों पे। ए न्यूज वाली भाई, बहुत जल्दी है तेरे को? बॉयफ्रेंड को टाइम दिया है? हाँ, क्या बात क्या है? मुंबई की खबर है तो मैं ही सुनाऊंगा। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर अब तक बहुत कुछ बोल चुका हूँ बम्बई के बारे में। तो क्या आप कोई और दूसरा बोलेगा? ना, ये नहीं चलेगा। ला कागज इधर दे, और याद रख कि मुंबई की खबर है तो सिर्फ मैं ही सुनाऊंगा। बात समझ में आई? आई। ये मुंबई के बीएमसी वाले भी कमाल के। उनका कहना है कि मुंबई की सड़कों पर 5,30,240 गड्ढे हैं, और सरकार का दावा है ये गड्ढे तुरंत भर सकते हैं, बशर्ते बारिश दोबारा तेजी से हो। गड्ढे पानी से अपने आप भर जाएंगे। बिहार के गांव में बिजली के पोल्स लगाए गए। इससे सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि गांव में बिजली तो जरूर आएगी। और गांव वालों से ज्यादा गांव के कुत्ते बहुत खुश हैं, क्योंकि बिजली के पोल्स लगने से उन्हें टॉयलेट के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये कुत्ते भी कमाल के होते हैं। अब एक ब्रेकिंग न्यूज, एक स्कैम जो हमारे खोजी रिपोर्टर मिस्टर खोजी सिंह ने पकड़ा है। खोजी सिंह, खोजी सिंह, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, धीरे बोलो यार, कान का पर्दा फाड़ोगे क्या? मैं बोलूं जरा? हाँ, आप जरा चुप रहिए, 5 मिनट चुप रहिए आप। हाँ, मेरी आवाज तो सबको खराब लगती है। ये मच्छर कहाँ से आया?
ये न्यूज चैनल है या भैंसों का तबेला? अरे कहीं तो सफाई रखो। डेंगू फैला हुआ है, सब के सब मारे जाओगे। डेंगू से बच गए तो मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया से बच गए तालियां बजाते फिरोगे, क्योंकि एक मच्छर आदमी को, जो मैं बरसों से बोलता चला आ रहा हूं। हाँ तो खोजी सिंह, बोल तूने कौन सा तीर चला लिया? हाँ बोलता क्यों नहीं? अरे तुम चुप करोगे तभी बोलूंगा ना। ज्यादा जबान नहीं लड़ाने का, नहीं तो यही बोल दूंगा समाचार समाप्त हुए। सॉरी 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 सॉरी। चल माफ किया। अब स्कैम बता, कौन सा पावर फोड़ डाला तूने? जी, इस वक्त मैं विक्रांत और विक्की के घर पे खड़ा हूँ। इनकी भोली सूरत पे मत जाइएगा, इनकी भोली सूरत पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये खुलासा सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे हो रहा है। ये अपना सारा गोरख धंधा इसी घर से चलाते हैं। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा खोजी सिंह, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेहद ही संगीन मामला है। पुलिस के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, सबसे बड़ी। हाँ आगे बोल, बोलता क्यों नहीं? ये आप पिंस के डिब्बे देख रहे हैं, इसके हर बैग में पूरी 100 पिंस होती हैं और विक्की के घर के इसी तहखाने में इसकी पैकिंग होती है। लेकिन इसमें धोखे वाली क्या बात है? धोखाधड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे चैनल के कहने पर पुलिस ने पूरे शहर की 20 दुकानों पर छापा मार कर ये डिब्बे बरामद किए, तो उसमें 100 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 99 पिंस ही थी। कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। ये देश ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में 100 के पैक में 99 पिनें निकलती हैं, उस देश का भविष्य क्या होगा? लोग मुझसे पूछते हैं तुम अपना सर क्यों पीटते हो? अरे मैं सर न पीटूं तो क्या करूं, जिस देश में इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं। एक मिनट, अपना सिर पीटने के बजाय अगर उन लोगों को आप पीटते ना, तो वो सब लोग लाइन पे आ जाते, समझे? ये न्यूज वाली भाई ठीक कहती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। जय हिंद। धन्यवाद। नॉनसेंस। अनलिमिटेड।